चलिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे या फिर मैटर पे कह लीजिए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। एक बार हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, एक बार हम इंक्रीज करेंगे और एक बार क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दोनों पे चेक करेंगे हम, इंक्रीज करने पे भी और डिक्रीज करने पे भी क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट के ऊपर। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। जैसा यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जा रही है। क्या लिखा है कि एज वी हीट सॉलिड द काइनेटिक as we heat solid, the kinetic energy between the particles of solid increases, which decreases the force of attraction between them। यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ऐसे में क्या होगा, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या कर रही, बढ़ रही, ठीक। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को जब इंक्रीज कर रही है तो जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करेगा, और अगर पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज कर रहा है। तो और क्या इंक्रीज कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर को चेंज करने पे या फिर इंक्रीज करने पे इसमें से क्या क्या चीजें हो रही हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज कर रहा है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यानी अट्रैक्टिव जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। और ये क्या करेगा, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो वो अपनी प्लेस पे क्या करेगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और चेंजिंग देयर पोजीशंस, और अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा। अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा यानी मूव करना शुरू करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इन दैट केस सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सॉलिड जो है वो क्या होगा, हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको हम हीट करेंगे तो। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो तो ये एक आइस क्यूब है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिक्विड केस की बात करूं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जस्ट लाइक इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जिस तरह से सॉलिड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से, वैसे लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से। तो अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, तो जो फोर्स है वो क्या करेगा हमारा, वो डिक्रीज करेगा, और जो स्पेस है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। यानी ये चार चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, स्पेस इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो इजिली मूव करना शुरू करेगा, और ऐसे में जो लिक्विड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने पर। अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है, एक वाटर, इसमें वाटर रखा हुआ है, इसको हीट करते हैं तो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं जरा व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, अब तक हमने क्या किया था कि टेम्परेचर को अब तक हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था। अब क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो गैस की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट। यानी अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, और ऐसे में जो गैस क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ
तो इसमें क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू अ सॉलिड स्टेट, यानी लिक्विड क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार और इस पे देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं कैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ओके, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो फोर्स है इस केस में क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो स्पेस है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्पेस क्या, पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर फोर्स इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि वो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे देखने को हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक इंक्रीज करने पर और एक डिक्रीज करने पर। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात में करते हैं कि अगर प्रेशर को वेरी करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि बाई अप्लाइंग प्रेशर we bring the particles of matter close to each other, thereby increasing the force of attraction among them particles। यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा पास में आएगा, और अगर ज्यादा पास में आएगा तो जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये चीज हो सकती है, यानी यहाँ पे भी जो स्टेट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वजह से मैटर का स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है, राइट। ये चीज आपको यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इवापोरेशन की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इवापोरेशन के बारे में काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए यहाँ पे किस तरीके से क्या होता है। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, तो डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी जो लिक्विड है, जो लिक्विड है वो क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकता है। वेपराइजेशन के केस में ऐसा नहीं था, वहां पे क्या था कि जब टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है तब वेपराइजेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे भी क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट किस में होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, और किसमें, इवापोरेशन के केस में। और अगर मैं बात करता हूँ वेपराइजेशन केस में, तो वहां पे भी क्या होता है, लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इन दोनों केस में लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। यहाँ इवापोरेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इवापोरेशन इज डिफरेंट देन बॉइलिंग, राइट। दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, ओके। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इवापोरेशन इससे कम टेम्परेचर पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं कि किस किस फैक्टर्स पे इवापोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो जो इवापोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो भी क्या करता है, वो इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज करेगा। अगर विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं तो भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। जैसे थोड़ा ऐसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूँ इसको, देखिए जैसे क्या है, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि समर में क्या होता है, नदियों का, रिवर का जो पानी, जो रिवर होती है, रिवर जो वाटर है वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। यानी ये किस लिए होता है, ये इवापोरेशन की वजह से होता है। रिवर का पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, किस होता है, वो इवापोरेशन की वजह से। अगर आप कपड़े सुखाते हो, जो क्लॉथ होता है, कपड़े सुखाते हो, वो भी क्या होता है, वो भी सूखता है। वहां पे जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो क्या होता है, इवापोरेशन होता है। यानी क्लॉथ को
जब आप सुखाते हो तो वो क्या होता है, वहां पे इवापोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों केस किसकी वजह से होता है, इवापोरेशन की वजह से होता है। आगे बात करता हूं अगर मैं कि अगर सरफेस एरिया क्या करता हूं, सरफेस एरिया सॉरी अगर मैं क्या करूं कि सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं, इवापोरेशन यहां से ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की वजह से क्या है, इवापोरेशन इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ह्यूमिडिटी अगर नमी बढ़ा देंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब बरसात का मौसम होता है या फिर ठंड में जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है तो वहां पे इवापोरेशन स्लो देखने को मिलता है। और अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो भी आप इवापोरेशन वहां पे क्या होता है, बढ़ जाता है। एक चीज और, इवापोरेशन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, जबकि जो वेपराइजेशन वो क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। इन दोनों बातों को आप ठीक तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यूनिट, कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। कि एस आई यूनिट ऑफ वैल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यूम क्या होता है, लीटर होता है। एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। प्रेशर क्या क्या होता है, पास्कल होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। मेन क्या था, प्रेशर की क्या होती है, पास्कल। ठीक है,